वक्त की बड़ी खबर पहलवान बजरंग पुनिया से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर पहलवान बजरंग पुनिया पर 4 साल का बैन लगा दिया गया है। डोप टेस्ट के लिए ये सैंपल देने से इनकार करने पर बैन लगाया गया है। बैन की वजह एंटी डोपिंग कोड का उल्लंघन बताया जा रहा है। तो बैन की वजह एंटी डोपिंग कोड का उल्लंघन बताया जा रहा है। बजरंग पुनिया जो कि पहले भी एक बार विवादों में आए थे इसी तरीके से, लेकिन अब जिस तरीके से कार्रवाई बजरंग पुनिया पर की गई है, वो अब डोप टेस्ट के लिए इनकार करने पर मना करने को लेकर जो कार्रवाई की गई है, इसके बाद क्या कुछ हरियाणा के पहलवान जो हैं वो कदम उठाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये बड़ा फैसला जो है वो बजरंग पुनिया से जुड़ा हुआ सामने आया, जब बजरंग पुनिया पर बैन लगा दिया गया। बजरंग पुनिया की इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया जो है हालांकि सामने नहीं आई है, लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट है ये, जहां पर बजरंग पुनिया के डोप टेस्ट के लिए इनकार करने पर ये बड़ा फैसला सुनाया गया, बड़ा कदम जो है वो उठाया गया। इससे पहले भी कई बार ऐसी चीज़ें सामने आई थी हरियाणा के खिलाड़ियों से जुड़ी हुई, जब हरियाणा के खिलाड़ी यहाँ पर कई सारे ऐसे टेस्ट होते थे जिसमें कई नियमों का पालन करने से इनकार करते नजर आते थे। लेकिन डोप टेस्ट इतना ज़रूरी होता है किसी भी खेल में, अगर ऐसे में उस डोप टेस्ट के लिए इनकार किया जाएगा तो फिर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इस पर कार्रवाई करेगी। और नाडा ने पहलवान बजरंग पुनिया को 4 साल के लिए इसके साथ सस्पेंड कर दिया है। पुनिया ने 10 मार्च को राष्ट्रीय टीम के सिलेक्शन ट्रायल के दौरान डोप टेस्ट के लिए सैंपल देने से इनकार कर दिया था, जिसके चलते उन पर यह कार्रवाई की गई है। टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले पुनिया को इससे पहले 23 अप्रैल को अस्थायी रूप से सस्पेंड किया गया था। इसके बाद विश्व कुश्ती संगठन यानी कि UWW ने भी उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। पुनिया ने इस सस्पेंशन के खिलाफ अपील की थी, जिसके बाद उसे 31 मई तक रद्द कर दिया गया था। इसके बाद नाडा ने 23 जून को पुनिया को नोटिस जारी किया था। पुनिया ने 11 जुलाई को इस फैसले को चुनौती दी थी, जिसके बाद 20 सितंबर और 4 अक्टूबर को सुनवाई हुई। अब अपने आदेश में नाडा के डोपिंग पैनल ADDP ने उनके 4 साल के निलंबन को जारी रखा है। पहलवानों ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर भी महिला रेसलर्स के यौन शोषण के आरोप लगाए गए थे। उस वक्त भी बजरंग, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक काफी चर्चा में आए थे और धरना जिस तरीके से दिया गया था, लेकिन अब यहाँ पर बजरंग पुनिया मुसीबतों में घिर गए हैं। बता दें कि बजरंग पुनिया को पिछले साल चीन के हांगझोउ एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में हार मिली थी। इतना ही नहीं, ब्रॉन्ज मेडल मैच में भी पुनिया को जापानी पहलवान यामागुची ने 10-0 से हरा दिया था। उनकी हार के बाद सोशल मीडिया पर कई लोग भड़क भी उठे थे, क्योंकि एशियन गेम्स में भाग लेने से पहले उन्होंने किसी मुकाबले में हिस्सा नहीं लिया था और उस वक्त भी उनके इस तरह की लापरवाही पर सवाल उठे थे। वहां पर पहले मुकाबले में अगर हिस्सा लेते तो शायद प्रदर्शन वहां जाकर कुछ और बजरंग पुनिया को देखने को मिलता, लेकिन इन एशियन गेम्स में भाग लेने से पहले उन्होंने किसी भी मुकाबले में हिस्सा लेने से मना कर दिया था। उस वक्त भी चर्चाओं में आए थे। ट्रायल्स दिए बिना बजरंग को एशियन गेम्स के लिए भारतीय दल में शामिल करने का भी आलोचना हुई थी। तो उस वक्त भी बजरंग पुनिया ने जो है ट्रायल्स नहीं दिए थे, और ऐसे में जब उन्होंने ट्रायल्स नहीं दिए और बिना ट्रायल्स के वो आगे एशियन गेम्स में खेलने के लिए गए और बड़ी हार का सामना उन्हें करना पड़ा था, उस वक्त भी आलोचना उनकी की गई थी कि आखिरकार किस तरीके से एक खिलाड़ी ऐसे किसी भी ट्रायल में शामिल होने से इनकार कर सकता है और डायरेक्ट एशियन गेम्स तक खेलने के लिए पहुंच सकते हैं। उस वक्त काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, और अब यहाँ पर डोप टेस्ट को इनकार करने के लिए जिस तरीके से उन्होंने सैंपल देने से मना कर दिया, उसको लेकर भी लगातार वो सवालों के घेरे में थे। लेकिन अब बड़ी कार्रवाई जो है उन पर की गई है। और चलिए अब अधिक अपडेट के लिए हमारे इनपुट एडिटर विपिन परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, एक बार फिर बजरंग पुनिया सुर्खियों में हैं और इस बार उनके ऊपर 4 साल के लिए बैन लगा दिया है। इससे पहले देखिए, डोप टेस्ट के लिए जिस तरीके से उन्होंने सैंपल देने से मना किया, अगर बात की जाए इससे पहले की, तो एशियन गेम्स में खेलने से पहले जो ट्रायल्स गेम होते हैं वहां पर भी उनकी इसी तरीके से नौका झोंकी देखी गई थी। वहां पर भी उन्होंने पहले के खेलों को खेलने से मना कर दिया था और हार का सामना उन्हें करना पड़ा था। उस वक्त भी उनकी आलोचना हुई थी। उसके बाद ये वाला जो मामला जिस पर पहले से ही सुनवाई चल रही थी, अब 4 साल के लिए उन पर बैन लग गया है। देखिए, लाजमी सी बात है, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रोफेशन में जाता है तो सबसे पहले कोई भी चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करें, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करें या खेल खेलें, उसमें आपको नियम बड़े
पहले समझा दिए जाते हैं, यानी रूल एंड रेगुलेशंस के बारे में आपको पहले ही बता दिया जाता है। बजरंग इस बात से भलीभांति परिचित थे कि डोप जो है, डोपिंग टेस्ट जो है, वो बेहद ज्यादा कंपल्सरी हो जाता है, क्योंकि आप अपनी क्षमता के साथ जो है प्रतिस्पर्धा में उतरते हैं। अगर आप किसी तरह का कोई इलीगल सब्सटेंस, चाहे वो स्टीरॉइड्स हैं या कोई ताकत बढ़ाने की कोई दवाई है या फिर इलीगल ड्रग है, जो कि डोपिंग टेस्ट में आ सकती है, उस तरीके के जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं, तो लाजमी सी बात है जो फेडरेशंस होती हैं या एसोसिएशंस होती हैं या जो आयोजन करता होते हैं, उनकी ओर से डोपिंग की टेस्ट की जो प्रक्रिया है उसको किया जाता है। बजरंग पूनिया की ओर से जिस तरीके से डोप टेस्ट ना कराने को लेकर मना किया गया था, उसके बाद से ही लगातार इस मामले में जो है वो हियरिंग्स चल रही थी, और आखिरी हियरिंग में अगर बात करें, एंटी डोपिंग डिसिप्लिनरी पैनल की ओर से आर्टिकल 10.3.1 के तहत जो है उन्हें दोषी पाया गया, और उसके तहत 4 साल का सस्पेंशन जो है वो बजरंग पूनिया को अब झेलना पड़ेगा। खिलाड़ी से नेता बने बजरंग पूनिया की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया इस पूरे मामले में नहीं आई है, लेकिन कंट्रोवर्सीज के साथ बजरंग का जो है वो पुराना नाता रहा। इससे पहले भी जिस तरीके से आपने दर्शकों को बताया कि जब ट्रायल्स को लेकर मना किया गया था, उस समय काफी बवाल देखने को मिला था, लेकिन एक खिलाड़ी के लिए ये बड़ा ही क्रिस्टल क्लियर रहता है कि वो किसी भी टूर्नामेंट में, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी टूर्नामेंट में खेलने जा रहा है, डोप टेस्ट होगा ही होगा। और ये केवल बजरंग पूनिया पर अप्लाई नहीं करता, बाकी तमाम देशों बिल्कुल के विपिन, तमाम खिलाड़ियों पर जो है अप्लाई करता है जी। बिल्कुल विपिन, इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए, खिलाड़ी पर जब 4 साल का बैन लगा दिया जाता है, तो एक खिलाड़ी पर इतने समय तक के लिए बैन लगने का प्रभाव क्या देखा जाता है? क्या प्रभाव बजरंग पुनिया पर पड़ेगा? देखिए, रेसलिंग एक ऐसा खेल है जिसमें कि आप 2 साल 3 साल की मेहनत ओलंपिक्स के लिए करते हैं। इसके बीच में कॉमनवेल्थ गेम्स होती हैं, एशियन गेम्स होती हैं, इंटरनेशनल लेवल पर रेसलिंग टूर्नामेंट्स होते हैं, उनके लिए प्रिपरेशंस करते हैं। लेकिन खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ा टारगेट कोई भी रहता है तो वो ओलंपिक्स का रहता है। तो 4 साल का प्रतिबंध आप ये समझकर चल सकते हैं कि बजरंग पूनिया के करियर पर एक बड़ा सवाल जो है, रेसलिंग करियर पर एक बड़ा सवाल जो है अब खड़ा होता नजर आ रहा है, और उनके लिए एक बड़ा सेटबैक, एक बड़ा झटका इसे माना जा सकता है कि क्या वो एक बार फिर से रिंग में उतरते हुए दिखाई देंगे, या फिर उनकी ओर से कोई और फैसला जो है वो किया जाता है। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें, क्योंकि 4 साल का गैप, आप उस कॉन्टिन्यूटी के साथ ना तो रिंग में प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके ऊपर एक मानसिक दबाव रहता है कि आपके ऊपर 4 साल का बैन है। 4 साल के बाद आपकी शारीरिक संरचना वैसी होगी, आपके अंदर वैसी ताकत होगी, आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, जो क्योंकि ओलंपिक्स और इंटरनेशनल लेवल पर जब आप कंपीट करते हैं तो हर साल, हर 6 महीने में, हर 2 महीने में एक नया एथलीट आपसे कम उम्र का कहीं ना कहीं किसी देश में ऐसी प्रिपरेशन कर रहा होगा जो कि आपको टक्कर दे सकता है। तो आयु की सीमा भी आपकी 4 साल बढ़ जाएगी, आपकी शारीरिक जो ताकत है उसका क्या जा पाएंगे, तमाम चीजें, तमाम सवाल हैं जो कि कहीं ना कहीं बजरंग, जिनके लिए अब कहीं ना कहीं चिंता करते हुए जरूर नजर आएंगे जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।